नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। कुछ भी हो सकता है। 27 साल जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला अगर उसी देश साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बन सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। लंगोटी पहनने वाला इंसान अगर उसी देश की करेंसी पर छप सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर कोई इंसान पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर बैठकर ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। 30 बार नौकरी के लिए रिजेक्ट होने के बाद अगर जैक मा अली बाबा जैसी कंपनी खड़ी कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक लड़के को मंद बुद्धि कहकर स्कूल से निकाल दिया जाता है और वही लड़का आगे चलकर 1000 पेटेंट अपने नाम करवा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अपने घर के गैराज से ऑनलाइन किताबें बेचने वाला इंसान अगर आज ऑनलाइन सब कुछ बेच सकता है तो कुछ भी हो सकता है। बिना हाथ और पैरों के निक अगर दुनिया भर के लोगों को मोटिवेट कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और बचपन में अंधेरे से डरने वाला एलन मस्क अगर मंगल पर नई दुनिया बसाने की तैयारी कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और दोस्त, अगर एक कॉलेज ड्रॉप आउट स्टीव जॉब्स एप्पल जैसी बड़ी कंपनी खड़ी कर सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और 8 साल का वो लड़का गांव में अखबार बेचते बेचते अगर भारत देश का राष्ट्रपति हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। आज बात करूंगा उन लोगों की जिन्होंने असंभव को संभव बना दिया। सबसे पहले मेरे फेवरेट अब्राहम लिंकन। शुरुआत करते हैं 1830 के दशक से। स्प्रिंगफील्ड के पास एक छोटा सा गांव था, न्यू सलेम। वहीं रहता था एक ईमानदार, सादगी से भरा लेकिन सपनों से लबालब एक नौजवान अब्राहम लिंकन। और यहाँ उनकी मुलाकात होती है एक खूबसूरत लड़की एन रूटलेज से। एन एक स्थानीय सराय मालिक की बेटी थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई और दोस्ती ने मोहब्बत का रूप ले लिया। उस दौर में लिंकन अपनी वकालत और राजनीति की शुरुआती सीढ़ियां चढ़ रहे थे, लेकिन एन उनके लिए इमोशंस और सुकून का सेंटर बन चुकी थी। दोनों ने शादी करने का मन बनाया, पर एन के परिवार ने कहा पहले पढ़ाई पूरी करो, कुछ वक्त इंतजार करो, और लिंकन मान गए। उन्हें क्या पता था कि यह इंतजार उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। जिंदगी लिंकन को एक ऐसा तमाशा दिखाने वाली थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की। 1832 में उन्होंने पहली बार इलिनॉइस राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ा और हार गए। हार से हताश नहीं हुए। अगले ही साल 1833 में बिजनेस शुरू किया, लेकिन किस्मत ने फिर करवट ली। बिजनेस बुरी तरह फेल हो गया और लिंकन गहरे कर्ज में डूब गए। लेकिन असली झटका तो अब आने वाला। 1835 में अचानक एन रूटलेज, वो लड़की जिससे लिंकन सच्चा प्रेम करते थे, उसे टाइफाइड हो गया। कुछ ही दिनों में उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि कोई उम्मीद नहीं बची और 25 अगस्त 1835 को एन की मौत हो गई। लिंकन अब पूरी तरह टूट चुके। उन्होंने कहा मेरी आत्मा ही जैसे एन के साथ चली गई हो। दोस्तों ने बताया वो कई दिनों तक किसी से मिले तक नहीं, ना खाते थे ना बोलते थे, गहरे डिप्रेशन में डूब गए। डॉक्टरों ने इसे नर्वस ब्रेकडाउन कहा क्योंकि वो मानसिक थकान, उदासी और अस्थिरता से गुजर रहे थे। उनके करीबी दोस्त ने बताया मैंने लिंकन को कई रातें रोते और एन की याद में बिखरते देखा। लेकिन यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। उन्होंने खुद को संभाला और एक बार फिर जिंदगी के मैदान में लौट आए। 1838 में स्पीकर यानी विधानसभा अध्यक्ष बनने की कोशिश की और नतीजा फिर हारे। 1843 में चुनाव लड़ा, नतीजा फिर हारे। 1855 में सीनेट का चुनाव लड़ा, रिजल्ट फिर हारे। 1856 में उपराष्ट्रपति पद के लिए पार्टी का नॉमिनेशन मांगा, नहीं मिला। और 1858 में स्टीफन डगलस के खिलाफ सीनेट का चुनाव लड़ा। फेमस लिंकन डगलस डिबेट हुई, लेकिन नतीजा फिर हार। ऐसा लगता था जैसे किस्मत बार बार उन्हें धक्का दे रही थी, पर उन्होंने कभी गिरकर ठहरना नहीं सीखा, सिर्फ उठना सीखा था। पर इतना सब कुछ झेलने के बाद भी उस लोहे के जिगर जैसे इंसान ने अपनी हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। वो प्यार में हारे, बिजनेस में हारे, राजनीति में बार बार हारे, लेकिन झुके नहीं, टूटे नहीं, रुके नहीं। और आखिरकार कुदरत को मेहरबान होना ही पड़ा। 1860 में लगातार संघर्ष और पब्लिक सपोर्ट की बदौलत वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने ना सिर्फ सिविल वॉर जैसी भयंकर लड़ाई में देश को एकजुट रखा, बल्कि गुलामी जैसी प्रथा को खत्म कर इतिहास में अमर हो गए। जरा सोचिए दोस्त, एक ऐसा इंसान जो प्यार में टूटा, बिजनेस में डूब गया, पॉलिटिक्स में बार बार गिरा,
वही इंसान एक दिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति बन जाता है, तो फिर हम और आप किस बात का रोना रो रहे हैं?